राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6:30 पौने 7 बज गए हैं और ये देखिए सूरज भी हल्का हल्का सा दिखने लगा है। तो जी ये व्लॉग है कल का, यानी कि आज बच्चों की छुट्टी है, संडे है और सुबह बस आज थोड़ा सा लेट अपने काम पर लगे हैं। देखिए जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है ना, उस दिन थोड़ा सा हमें भी ये रहता है कि आज बच्चों की छुट्टी है तो दिन भर चलता रहेगा काम। जिस दिन इनको स्कूल जाना रहता है उस दिन ये है कि भाई जल्दी जल्दी सारा काम समेटना रहता है और ठंडी के मौसम में तो देखिए ऐसे ही चलता है। लेकिन इनकी खेत की कभी छुट्टी नहीं रहती। वो कहते हैं ना कि ना तो हमारे घर के कामों की छुट्टी होती है और ना इनकी कभी खेत की। जैसे हमारा कोई संडे नहीं होता वैसा ही इनका है। तो बस इनकी आज खेत थोड़ा सा जल्दी जाने की तैयारी हो गई है और आज ये ट्रैक्टर लेकर जाने वाले हैं। मुझे कपड़े वगैरह धुलने थे, नहीं तो मेरा भी मन था आज खेत जाने का। कहीं और तो देखिए हम घूमने फिरने के लिए जाते नहीं हैं। कभी कभार टाइम मिलता है ना तो बस खेत ही घूम कर आ जाते हैं। वो तो आप सब हमेशा व्लॉग में देखते ही हैं। तो बस मैं तो अपने घर के कामों में लगी हुई हूँ। झाड़ू लगा दी थी, गोबर उठा दिया था और उसके बाद फिर लगाई है दही में मशीन। आज ये काम थोड़ा सा लेट चल रहा है। पहले चूल्हा जलाकर थोड़ा सा पानी गर्म किया और उसके बाद फिर मशीन लगाई है। और तब तक रितिका ने बना दी थी हमारे लिए चाय। ये दोबारा वाली चाय है। आज सुबह सुबह ही हमारे यहाँ लाइट गुल हो गई है। लाइट गुल हो जाती है तो ये लगा लीजिए कि काम जैसे रुक ही जाता है। तो काम लगभग सारा हो गया था। भैंसों को भी बिना पानी पिलाए ही एक तरफ बांध दिया था। तब तक मैंने अपना और काम निपटाया। तो अभी लाइट आ गई थी तो झट से पहले तो भैंसों को पानी पिलाया है। और उसके बाद फिर मुझे करनी थी आज चूल्हे की साफ सफाई। तो बाहर का चूल्हा जला लिया था और ये चूल्हा तो मैंने आज जलाया ही नहीं था और ना इसकी लिपाई पुताई की। और ये देखिए चूल्हे की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। अंदर की जो मिट्टी है ना बिल्कुल खत्म हो गई है। क्योंकि ठंडी के मौसम में चूल्हे में आग थोड़ी सी ज़्यादा ही जलती है। गर्मियों में तो ये रहता है कि भाई खाना बनाया और छुट्टी। सर्दियों में तो ये है कि भाई एक बार कुछ काम नहीं रहता तब भी हम चूल्हे में आग जलाकर ही रखते हैं। इसलिए मिट्टी थोड़ी सी जल्दी ख़त्म हो जाती है। और मैं मतलब कई दिन से सोच रही थी, पर ये हो जाता है कि जैसे चूल्हे पर मिट्टी लगाकर छोड़ देंगे तो फिर सूखेगा नहीं। आज सुबह सुबह ही जैसे एक बार तो सुबह आप सबने देखा कितनी ज़्यादा ओस आई हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर जल्दी ही सूरज निकल आया था तो सोचा धूप है, चूल्हा ठीक कर लेते हैं। एक बार मिट्टी लगाने के बाद फिर जैसे अंदर की सारी मिट्टी निकाल कर नई मिट्टी लगा लेते हैं तो काफ़ी दिन का काम चल जाता है। और देखिए आगे तो सर्दियों का सीजन आने वाला है तो जनवरी के महीने में तो अच्छी खासी ठंड पड़ती है। तो जी बस अभी मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है। गोबर और मिट्टी मिक्स करके लगाई है, वो भी थोड़ी मोटी मोटी। डेली तो जैसे हम पीली मिट्टी से लिपाई पुताई करते हैं वो तो 5 मिनट का काम रहता है। तो बस अभी चूल्हे को तो मैंने अच्छे से साफ सुथरा कर दिया था। और रोटियां बनाने का काम जैसे बच्चों की छुट्टी रहती है तो रितिका भी बना लेती है। और सब्जी देखिए मैं शाम को बनाती हूँ, सुबह नहीं बनाती हूँ। तो मैंने आज अपना लेट तक काम निपटाया और उसके बाद फिर देखिए खाना वाना खाकर दोपहर को थोड़ी सी देर आराम किया। और अभी बज गए हैं शाम के 4। भैंसों को सानी डाल दी थी, अपना वो काम निपटाकर फिर मेरी आज तैयारी शुरू हो गई है पिज्ज़ा बनाने की। तो अभी मैंने 1.5 कटोरी मैदा ली है। इसमें 1 चम्मच तो नमक डाला, ये 1 चम्मच चीनी ली है और 4 चम्मच हम इसमें डालेंगे ये खट्टी दही। और साथ में जाएगा ये 1 चम्मच खाने वाला सोडा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खाने वाला सोडा या फिर जो बेकिंग पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो घर पर कम मिलता है। और मीठा सोडा तो हम जैसे पशुओं को भी देते हैं कभी कभार, तो ये घर पर हमेशा रहता ही है। और बस हल्का सा मैंने गर्म पानी ले लिया था। वैसे देखिए पिज्ज़ा का जो हम डो लगाते हैं उसमें गर्म पानी का कोई चक्कर नहीं रहता, लेकिन सर्दियों का मौसम है तो आजकल तो देखिए हर काम हल्के से गर्म पानी से ही होता है। तो बस अभी हम मैदा को अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखिए बिल्कुल नरम मैदा लगाई है मैंने और बिल्कुल थोड़ा सा फिर इसके ऊपर देसी घी लगा दिया था। रिफाइंड वगैरह तो कुछ रहता नहीं और सरसों का तेल पिज्ज़ा वगैरह में नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने घी लगा लिया। और इसको कम से कम हमें 2 घंटे का रेस्ट देना है। अब ठंडी का मौसम है तो देखिए मैदा को उठने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। वैसे देखिए पिज्ज़ा बनाने की तैयारी तो हमारी कल से ही हो रखी थी। चीज़ वगैरह और ये जो सामान चाहिए, बाकी तो जैसे सब्जी वगैरह वो सारी चीज़ें हमारे गांव में मिल जाती हैं। चीज़ नहीं मिलती है तो वो कल आई थी शाम को। और कल से ही बच्चों का ये हो रखा था कि मम्मी कल छुट्टी भी है, संडे है और पिज़्ज़ा बनाना है। पर आज का मेरा पूरा दिन ऐसे निकल गया कि काम भी कुछ नहीं हुआ। जैसे सुबह एक बार मशीन चला दी थी, वही बच्चों की छुट्टी रहती है संडे को तो जैसे मशीन लगती ही है, लेकिन बस भैंसों को पानी पिलाया था। उसके बाद फिर लाइट गुल हो गई थी। थोड़े से कपड़े धुले थे, बाकी सारे के सारे बचे हुए हैं।
तो बस इधर हमने पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी शुरू की और इतनी देर में ही लाइट आ गई। तो मैंने सोचा कि जो कपड़े जैसे मशीन में डाल रखे हैं वो तो निकालने ही है, और उसके बाद फिर मैंने थोड़े से कपड़े और डाल दिए थे। भाई पिज़्ज़ा बनाना था और खाना भी बनाना था, तो काम तो मेरा आज थोड़ा लेट तक चलना ही था। तब तक बीच बीच में ये कपड़े धुलने का काम भी चलता ही रहेगा। और देखिए कोई भी काम हमारा ऐसे छूट जाता है ना, तो जब तक वो नहीं होता ना, मेरा तो ये रहता है कि भाई ये काम आज हुआ ही नहीं है। तो जी देखिए बच्चों के लिए तो पिज्ज़ा बनने वाला है, एक नहीं 2 बनाऊंगी, वो तो मैं देखूंगी बाद में। फिलहाल दूध गर्म करके रख दिया और उसके बाद फिर इनके लिए बनाऊंगी अभी मेथी के पराठे। 2 क्यारी मेथी की बीजी थी हमने और इतनी अच्छी मेथी तैयार हुई है कि हर दूसरे तीसरे दिन जैसे मेथी के पराठे और रोटियां तो बनती ही रहती हैं। बाकी सब्जी वगैरह भी जैसे मैंने 3-4 बार बना ली है। बच्चों को थोड़ी सी कम पसंद आती है, हाँ पराठे और रोटी खा लेते हैं। तो अभी बस माँ का और इनका खाना हो गया था। देखिए ना तो हमारे घर में माँ पिज़्ज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हैं और ना ही ये खाते हैं। तो मुझे ये सारी जो चटर पटर चीज़ें रहती हैं ये बच्चों के लिए ही बनानी होती हैं। बस मैंने अपने लिए भी 2-3 पराठे बना लिए थे, 2-3 एक्स्ट्रा बना लिए थे। बच्चों का देखिए मन कुछ ऐसा ही होता है। हो सकता है पिज़्ज़ा खाने के बाद भी ये रोटियां खाने की फरमाइश करते। तो बस अभी खाना बन गया था और उसके बाद चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी और ये देखिए डो हमारा अच्छे से उठ गया है। बस अभी एक बार हम इस मैदा को फिर से अच्छे से गूँथ लेंगे और हल्का सा मैंने फिर से घी लगा लिया है। और बस ये देखिए मैदा भी बिल्कुल नरम है, इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है। जैसा हम रोटियां बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, वैसी ही हमें मैदा लगानी रहती है। और ये मैंने ले ली है पिज़्ज़ा बनाने के लिए 2 जो डेली में खाना खाने वाली प्लेट रहती है ना वो। एक तो ये हमारे पास हल्की सी किनारे की प्लेट है, लगभग तो मैं पिज़्ज़ा इसी में बनाती हूँ। और एक मैंने ये सादा सिंपल प्लेट ले ली। दोनों में हल्का हल्का घी लगा लिया और उसके बाद फिर ये जो मैदा थी इसको मैंने बराबर बराबर हिस्से कर लिए हैं 2। और बस अभी हम इसको बड़े अच्छे से फैला लेंगे। माँ का खाना हो गया था और आज इन्होंने खाना नहीं खाया था, आज इनको कुछ काम आ गया था। तो बस अभी ये खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और मेरी तो फिर वही तैयारी चल ही रही है। और बच्चे तो देखिए इंतजार में बैठे हैं कि पिज़्ज़ा कब बनकर तैयार होगा। तो मैदा को मैंने अच्छे से फैला लिया और उसके बाद फिर ये जो कांटे वाली चम्मच रहती है इससे हल्के हल्के सुराख कर लिए हैं और फिर डाला है इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ये पिज़्ज़ा सॉस। और इस बार मैंने सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा मंगवाई हैं। गांव में ये रहता है कि कभी कोई चीज़ मिलती है कभी नहीं मिलती है। कभी कभार तो ऐसा होता है बस 1-2 पैकेट मिलता है, तो उस हिसाब से फिर सारी चीज़ें थोड़ी कम ज़्यादा करनी पड़ती हैं। तो मैंने इस बार जितना जो भी मुझे सामान चाहिए था ना, सारा मैंने बाज़ार से मंगवा लिया था। तो बस ये सॉस लगाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर सब्जियां रख दी थी सारी की सारी। और आज मैंने जचाई नहीं थी, बस ऐसे ही फैला दी और सब्जियां भी थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं। उसके बाद फिर ये ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दी हैं, जो कि मुझे बाद में डालनी थी, पहले इस पर चीज़ जाएगी। और ये मैंने चीज़ का पैकेट मंगवाया है जो कि 140 रुपये का आया है, मतलब कि 150 रुपये का आया है। और इसमें हमारे 3-4 पिज्जे आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो कोई और चीज़ भी बना सकते हैं। चीज़ से तो देखिए हम काफ़ी सारे डिश बना सकते हैं। और देखिए मैंने तो गर्मियों में बनाया था, शायद पिज़्ज़ा कब बना था हमारे घर में मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। तो रोज़ रोज़ तो हम ये सारी चीज़ें बनाते नहीं, हमारे घरों में तो कभी कभार ही बनती हैं। अब जब बनाने ही लगे तो फिर कंजूसी क्या, थोड़ा अच्छे से ही बनाएं। तो एक पिज़्ज़ा से तो हमारा काम नहीं चलने वाला था, हमारा क्या बच्चों का। और इनका मन था कि मम्मी बनाना है तो कम से कम 2 तो बनाएंगे ही। तो अभी जैसे कढ़ाई में मैंने नमक रख दिया ना, वो अच्छे से गर्म हो गया था। बस अभी मैंने जो पिज़्ज़ा जिस प्लेट में फैलाया था वो इसमें रखकर ऊपर से हम इसको ढक देंगे और 15-20 मिनट के लिए पका लेंगे। आंच को रखिए थोड़ा सा धीमा धीमा। और नीचे मैंने कोई भी प्लेट वगैरह कुछ नहीं लगाया था, सीधा नमक के ऊपर ही प्लेट रखकर छोड़ दी थी। तो अभी हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा, तब तक सबसे पहले तो मैंने बर्तन धुले थे। बस 2-4 बर्तन रहेंगे, वो तो देखिए बाद में देख लेंगे। और ठंड आज बहुत ज़्यादा थी, दोपहर को तो ऐसा लग रहा था कि हाँ आज जैसे सूरज निकला हुआ है, निवाया दिन है। लेकिन जैसे ही दिन ढला इतनी ज़्यादा ठंड हो गई। और आज इनकी कमर में हल्का हल्का दर्द हो रखा था। खेत में देखिए पाइप नोजल वगैरह का पूरा दिन काम चलता है, तो शाम होते होते एक तो थकान भी हो जाती है और दूसरा जैसे कमर दर्द की शिकायत तो इनको रहती है। तो ये तो खाना खाने के बाद चले गए थे रजाई में और अभी मैं और ईशांत लग गए थे पैसों को बांधने में। और पशुओं का ये रहता है कि एक अंदर चला गया तो फिर सारे के सारे झट से अंदर जाते हैं। और डेली हम भैंसों को अंदर बांधते हैं तो ये रहता है कि खोल कर छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर ये अपने आप अंदर चली जाती है। जैसे कि मैंने अभी भैंस को छोड़ दिया था।
और आज इसको पता नहीं क्या सूझी कि इसने अपना मुंह उठा लिया दूसरी तरफ। बस फिर तो इसने पूरे आंगन के चक्कर लगा दिए थे। काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद फिर बड़ी मुश्किल से हमने इसको अंदर बांधा था। और आज हमने डैनी को भी खोल दिया। डैनी का ये रहता है कि जैसे कटड़ी या कोई भी पशु खुल जाता है तो फिर ये उनके साथ दौड़ता बहुत ज़्यादा है। और थोड़ा सा डर भी लगता है कि भाई कहीं जैसे पंजा वगैरह या नेस ना लग जाए। तो रितिका को तो मैंने डैनी के पास खड़ा कर दिया था और तब तक मैंने और ईशांत ने मिलकर भैंस को अंदर बांधा था। बस अभी पर्दा वगैरह लगा देते हैं। कभी कभार बस ऐसा ही होता है कि छोटी छोटी गलतियां हमें काफ़ी परेशान कर देती हैं। और देखिए अभी सर्दियों का मौसम है तो रेत जम गया है तो आंगन भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। लेकिन कभी कभार पशु खुल जाते हैं ना, फिर पूरा आंगन जैसे ये पैरों से ऐसे रेत उखाड़ देते हैं। तो जी बस पिज्ज़ा तो हमारा बनकर तैयार हो गया था और मैंने अपना ये ऊपर का काम निपटाया। तब तक बच्चों ने ये दूसरा पिज्ज़ा बनाकर तैयार कर लिया था। और ये देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और नीचे तक हमारा पिज्ज़ा बड़े अच्छे से पक गया है। मैंने हल्का से इसको एक बार चेक कर लिया था। तो अभी इसको तो निकाल लेते हैं बाहर और जो दूसरा पिज्ज़ा है वो रख देते हैं अंदर पन्नी के लिए। और बस अभी हल्का सा पिज्ज़ा ठंडा हुआ था ना, फिर मैंने साथ के साथ इसके पीस कट कर दिए थे। और अभी एक बार आप सबको भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से पका है। रेसिपी तो देखिए पिज्ज़ा बनाने की मैंने आप सबके साथ कई बार शेयर की है। जब भी बनाती हूँ आप सबके साथ भी शेयर करती ही हूँ। पिछली बार तो जैसे मैंने आटे का और मैदा का बनाया था तो जी ये देखिए एकदम जालीदार और नीचे से अच्छे से पका हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई कच्चा रह गया है। और खाने में तो देखिए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। वैसे तो देखिए ये सारी चीज़ें पहले हमारे घर में बिल्कुल नहीं आती थी। अब जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, जैसे जैसे इनकी फरमाइशें रहती है और दूसरा यूट्यूब का ज़माना आ गया है तो कोई भी चीज़ आप देखिए और झट से घर पर बना लीजिए। पर कुछ कुछ चीज़ों का ये रह जाता है कि सामान नहीं मिलता। बाकी देखिए मेरी तो ये कोशिश रहती है कि जो जो सामान मिल जाता है उससे फिर मैं वो चीज़ बच्चों को ज़रूर बना कर देती हूँ। तो जी 140 रुपये की चीज़ में हमारे 2 पिज्जे बन गए और ये इतनी चीज़ बच गई। मतलब कि इतनी लागी होगी है ना रितिका? आते बची 2 पिज्जे और बन जाएंगे। तो जी बस अभी हमारी पिज्ज़ा पार्टी तो हो गई है ख़त्म। चलिए अभी यहाँ से ये सारा सामान समेट लेते हैं और अपना जो भी 1-2 छुटपुट काम बचा हुआ ना झट से वो और निपटा लेती हूँ। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और ये देखिए सारा सामान बस इधर उधर ऐसे ही फैला कर रखा है। देखिए लागी कि इसमें ये सुबह दर्द होगा इसमें मेरे। तो उसी टाइम पर लग गई थी मेरी उंगली में ये हल्की सी चोट और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठंडी के मौसम में देखिए थोड़ा बहुत भी कुछ लग जाता है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और इस उंगली में जैसे बचपन में चोट लग गई थी तो बस वही निशान बना हुआ है। सबकी बचपन की कोई ना कोई तो निशानी होती ही है। आ जाओ दोनों बार भाई। रितिका तू क्या कर रहा है? तीनों आ जाओ काला। आँख फोड़ दी तूने मेरी जम्मा। तो जी अभी बज गए हैं 9 और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। एकदम मतलब लाल लाल सिकला हुआ है। आई ठीक आई। आ जाओ रे आ जाओ। बूट बाट देख लियो कोई से अच्छे से कि भूल गया हूँ।